Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, एसएसटी का जो हमारा सिलेबस है वो आवर पास्ट का फर्स्ट पार्ट जो बुक है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जो आवर पास्ट का सेकंड पार्ट है उसका हमने सिक्स्थ यानी कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया है। टोटल चैप्टर 1 से लेके 6 तक कंप्लीट हो चुके आवर पास्ट हिस्ट्री के। सिविक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर फर्स्ट से लेकर 66 तक कंप्लीट हो चुका है और जियोग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले हमने कंप्लीट करवा चुके हैं। और टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स खेती करना, कृषि करना। एग्रीकल्चर का अर्थ है, एग्रीकल्चर का जो वर्ड है वो लेटिन जो लैंग्वेज है, लेटिन लैंग्वेज के एगर या एग्री वर्ड्स से लिया गया है। एगर या एग्री मीन्स होता है सोयल, मिट्टी, एंड कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। यानी कि टू वर्ड से मिलकर एग्रीकल्चर मिला है, एग्री बना है, एग्री प्लस कल्चर। तो एग्री का मीन्स यहाँ सोयल से है, मिट्टी से है, और कल्चर का मीन यहाँ कल्टीवेशन से, यानी दो शब्दों से मिलकर एग्रीकल्चर बना है जिसका मीन है खेती करना। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे ये 3 चिल्ड्रन हैं, ये किसान से एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहे हैं। ये 3 चिल्ड्रन हैं, गुरमीत, माधव एंड टीना। वो वॉकिंग थ्रू द विलेज, गांव में जा रहे थे। दिस आई फार्मर, उसने किसान को देखा। टिलिंग लैंड, टिलिंग लैंड होता है खेत की जुताई करना हल के द्वारा। जैसे पहले कुछ सालों पहले बैलों के द्वारा हल से ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार किया जाता था बीज डालने के लिए। और आजकल टेक्निकल टूल्स का यूज़ किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जा रहा है। तो ट्रैक्टर के द्वारा जो बड़ी मशीन है उनसे ज़मीन को तैयार किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो वो जो फार्मर था वो टेलिंग कर रहा था लैंड की। द फार्मर टोल्ड देम, जब किसान ने उनको बताया दैट ही वाज ग्रोइंग वीड्स, वह इसमें क्या उगाएगा, गेहूं को उगाएगा। हैड जस्ट एडिड मैन्योर टू सोइल टू मेक इट मोर, इसके अंदर वो मैन्योर खाद यानी कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो गोबर है, खाद है, उसको मिट्टी में डाला है। किसके लिए, मोर फर्टाइल, यानी ज़्यादा उपजाऊ करने के लिए। ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए हम रासायनिक खादों का भी यूज़ करते हैं और मैन्योर्स का भी यूज़ करते हैं। ही टोल्ड द चिल्ड्रन, बच्चों को बताया दैट द वीट कुड फैच ए गुड प्राइस इन द मंडी, यानी कि जो वीट को बेच कर सेल करके उससे एक अच्छी जो कीमत मिलेगी बाज़ार से। फ्रॉम वेयर, बाजार के बाद जो गेहूं है वुड बी टेकन टू फैक्ट्री, कहाँ ले जाया जाता है, फैक्ट्री के अंदर। क्या करने के लिए, टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट फ्रॉम फ्लोर, गेहूं से जो आटा बनता है उस आटे से ब्रेड और बिस्किट बनाए जाते हैं। तो इसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे जो एक हमारी क्रॉप्स है, ग्रेन्स है, उसके द्वारा हम कैसे दूसरी वस्तुओं को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसके अंदर ये जो एक पौधे से अनाज जो हमें मिला है उस अनाज के बाद कैसे एक प्रोडक्ट वो तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार एक फसल से लेकर एक प्रोडक्ट तक की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हम अच्छी तरह से इस लेसन के अंदर समझेंगे। दीज एक्टिविटीज़ आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इस प्रकार ये 3 एक्टिविटीज़ हैं। प्राइमरी मीन प्राथमिक क्रियाएं, सेकेंडरी मीन द्वितीय क्रियाएं, और टर्शरी मीन तृतीय क्रियाएं। तो ये हम तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में इसके अंदर रीड करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ है इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड, वो सभी एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल हैं विद एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं जैसे ज़मीन है, पानी है, सनलाइट है, तो इनकी मदद से हम जो प्रोडक्शन करते हैं ग्रेन का या क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो क्या है, हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है। एक्सट्रैक्शन मीन्स जैसे ज़मीन के नीचे से हम मिनरल्स को निकालते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी मिनरल्स हैं या अन्य जो
अदर थिंग्स हैं जो हमें नेचुरली प्रकृति से मिलती हैं, हमारी लैंड के द्वारा मिलती हैं, तो वो सभी थिंग्स इंक्लूड है प्राइमरी एक्टिविटीज में। तो मेन याद रखना है ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो हमारी नेचुरल लैंड है वो सीधे तौर से जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ है वो हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, इनकी मोस्टली चीज़ें हमें ज़मीन से ही मिलती हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल फॉर प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो खेती है, मछली पालन है, या चीज़ों का गैदर करना है, जैसे प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं जो जंगलों से हमें मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, पेड़ पौधों की जो लकड़ियाँ मिलती हैं वो हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं गैदरिंग। तो ये किसकी एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। तो ये ध्यान रखना है, कनेक्ट विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ है आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं तो इन पर ही डिपेंड होती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़, यानी कि अगर हम प्राइमरी एक्टिविटी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी वस्तु को हम तैयार करते हैं, उत्पादन करते हैं, उन वस्तुओं के द्वारा ही फैक्ट्री में कि अदर थिंग्स का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। जैसे कुछ जो प्रोसेसिंग है, इन्हीं रिसोर्सेज के आधार पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी कि लोहा इस्पात की जो चीज़ें हैं उनका बनाना, बेकिंग ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड बनाए जाते हैं उनका, जैसे ब्रेड गेहूं से अभी ऊपर समझाया है। वीविंग ऑफ क्लॉथ्स, जो कॉटन होती है उससे हम कपड़े बनाते हैं। एग्जाम्पल दीजिए एक्टिविटी। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ्स। तो ये आप ये 2 एक्टिविटीज़ आपको समझ में आई होगी। प्राइमरी एक्टिविटीज जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं या जिसमें हम एनिमल्स का रेयर करते हैं। तो इस प्रकार जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स के जो डिपेंड होती है हमारी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड होती है, प्राइमरी एक्टिविटी पर डिपेंड होती है। अगर प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी की हेल्प नहीं करेंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार फर्स्ट और सेकेंडरी डिपेंड हैं किस आपस में एक दूसरे पर। अब हम रीड करेंगे टर्सरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाएं हैं उनको सहायता करता है। कौन सा, टर्सरी एक्टिविटीज। जो तृतीय की क्रियाएं हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को मदद करती है, सपोर्ट करती हैं। कैसे, सेक्टर थ्रू सर्विस, सेवाओं के द्वारा, ट्रांसपोर्ट की सेवाएं, ट्रेड सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस, ये सब सर्विस हमारे टर्सरी एक्टिविटीज़ में आती हैं जो हमारे फर्स्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में मदद करती हैं। अगर ये हमारी टर्सरी एक्टिविटी नहीं होगी तो हमारी फर्स्ट या प्राइमरी या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती हैं। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ओके, टर्सरी में ओनली सर्विस हैं, वो सर्विस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, बैंकिंग से, इंश्योरेंस से। जैसे हमें अपने खेत से अनाज लाना है तो उस अनाज के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हम इसको बाजार में बेच कर आना है तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेड, व्यापार करने के लिए, यानी कि हमें खेती को प्रोडक्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो हमें किसी दूसरे, जैसे बैंक से लोन ले सकते हैं, वहाँ से हमें पैसा मिल सकता है। या हम कोई कंपनी सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए लगा रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वो हमें इंश्योरेंस वगैरह या बैंकिंग से मिल सकती हैं। हम अपनी वस्तु, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो ये सारी हमारी जो सर्विस हैं किस में इंक्लूड है, टर्सरी एक्टिविटीज़ में। तो ये किसकी मदद करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी की। ओके स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। अगर पूछा जाए एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। तो इसमें कौन क्या क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाना, फ्रूट्स के जो पेड़ हैं वो लगाना, वेजिटेबल सब्जियां लगाना, फ्लावर फूलों के प्लांट्स लगाना, या पशुओं को पालना, ये सब इंक्लूड हैं किस में है, हमारे एग्रीकल्चर में। इन द वर्ल्ड ऑफ 50% पर्सन, यानी कि संसार के 50% से जो व्यक्ति हैं एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वो खेती क्रियाओं में जुड़े हुए हैं। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 3 में से 2 जो पार्ट है इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोयल, जो हमारे लिए उपयुक्त स्थलाकृति है या जो मिट्टी का जो हमारा
जिस खेती करने के लिए जिस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है वो फेवरेबल ट्रोपोग्राफी ऑफ सॉयल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी खेती की क्रियाओं के लिए हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है, क्लाइमेट का अच्छा होना और जो हमारी सोयल है वो फर्टाइल होना, मिट्टी की उपजाऊ होना। तो द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड, जिस जमीन पर हम खेती करते हैं उस जमीन को क्या कहते हैं, एरेबल लैंड, यानी कि जो जमीन किसके लिए हो, यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। In the map, you can see the agriculture activity concentrated in the those region of the world where suitable factor for the growing the crops। ये हम वर्ल्ड के मैप में आगे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि वर्ल्ड के किन किन पार्ट में एग्रीकल्चर ज़्यादा यूजफुल है। तो ये वर्ल्ड का मैप है, तो इसमें दिखाया गया है एरेबल लैंड। सो ग्रीन पार्ट हमें जहाँ जैसे ये यूरोप के अंदर ये पार्ट है ज़्यादा, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है। एशिया के अंदर जो पार्ट है जैसे यहाँ इंडिया के अंदर, ये रसिया के अंदर कम है। तो ये अफ्रीका के अंदर जो कि सारा डेजर्ट होने के कारण यहाँ पर ये कम एरिया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कम एरिया है। नॉर्थ साउथ अमेरिका के अंदर कम एरिया है और ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये एरिया। तो ये एरिया हमारा एरेबल लैंड है, जो खेती करने योग्य ज़मीन है। वर्ल्ड का ये पूरे वर्ल्ड का दिया गया है। नेक्स्ट, अब क्या आप जानते हैं कि जो वर्ड है एग्री के साथ कल्चर को ऐड करने से एग्रीकल्चर, शहरी के साथ कल्चर को ऐड करने से सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सब की अलग अलग मीनिंग है। तो हम समझेंगे। जैसे एग्रीकल्चर का हमने समझा स्टार्टिंग में, तो एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड है एगर या एग्री मीन्स सोयल और कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। तो यहाँ क्या दिया गया, व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन, खेती करने की जो कला है या विज्ञान है, वैज्ञानिक तरीके हैं ऑन द सोयल, मिट्टी से, जमीन से, रेजिंग क्रॉप्स, फसलों को उगाना, रेयरिंग लाइव स्टॉक, पशुओं को पालना, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। इसको हम क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं या एग्रीकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर मीन है कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वोरम, सिल्क वोरम का प्रोडक्शन करना, जो सिल्क का कीड़ा है उसका प्रोडक्शन करना, कीटों का प्रोडक्शन करना। इट में सप्लीमेंट्स द इनकम ऑफ द फार्मर, ये जो किसान की आय है उसका सप्लीमेंट से पूरक है। पीसी कल्चर यानी कि जो फिश है उसका प्रोडक्शन करना, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स, विशेष रूप से तालाब या टैंक को बनाकर मछलियों का पालन करना। विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल और फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, यानी कि व्यापार करने के लिए वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, उसका प्रोडक्शन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। ये 5 यहाँ पर दिए गए हैं, इसको ध्यान से याद करना है। एग्रीकल्चर मीन्स क्या है, पीसीकल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है, विटिकल्चर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फार्म सिस्टम, कृषि तंत्र क्या है। कृषि तंत्र में क्या हम देखते हैं, एग्रीकल्चर और फार्मिंग ये दोनों का मीन सेम है। कैन बी लुक्ड एज ए सिस्टम, एक व्यवस्था के रूप में हम देख सकते हैं। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड, जो इस पे इनपुट्स दी जाते हैं, यानी कि एक खेती का प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हमें इनपुट क्या डालनी पड़ती है, तो इनपुट इसमें सीड्स हैं, बीज हैं, फर्टिलाइजर हैं, जमीन को ज़्यादा उपजाऊ करना, या मशीनरी है जिसकी सहायता से हम बीजों को ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनपुट है। ये एक किसान के द्वारा सबसे पहले क्या शुरुआत की जाती है, बीजों को ग्रो किया जाता है, उसके अंदर फिर फर्टाइल के लिए मैन्योर डाला जाता है या केमिकल डाले जाते हैं, फिर मशीनरी का यूज़ के ज़मीन को तैयार किया जाता है। लुक एट दिस पिक्चर इज द इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्रैक्टर से हमने ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार किया, फिर हमने क्या डाला, बीज को डाला, उसके बाद हमने केमिकल डाला ताकि हमारी जो फसल है उसको कीटों के द्वारा खराब न किया जाए। फिर इसके अंदर हम जैसे प्लोइंग किया, सोइंग किया, स्प्रेइंग किया, उसके बाद लास्ट में हमारे लिए क्या तैयार होगी, क्रॉप। तो क्रॉप क्या है, कि आउटपुट है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस है जिससे इनपुट में क्या क्या होता है और आउटपुट लास्ट में। अब इसमें ह्यूमन इनपुट क्या है, जो मनुष्य के द्वारा जैसे स्टोरेज करता है अपने खाने के लिए, अपने पूरे कंप्लीट ईयर के लिए, लेबर मजदूरी लगाता है खुद किसान, मशीनरी का यूज किसान द्वारा किया जाता है, केमिकल भी किसान के द्वारा डाले जाते हैं। फिजिकल इनपुट जैसे जो हमारे नेचुरली जो रेनफॉल है, सनलाइट्स है, टेम्परेचर क्या है एनवायरनमेंट का, सोयल है या स्लोप है, किस प्रकार का जो ट्रोपोग्राफी है उससे डिपेंड करता है हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर फ्लोइंग्स।
तो जो हम हल का प्रयोग करके अपनी ज़मीन को तैयार करते हैं या ट्रैक्टर का प्रयोग करके हम अपनी ज़मीन को तैयार करते हैं, सोइंग बीज डालने के लिए, इरिगेशन पानी देना, बीडिंग्स एंड हार्वेस्टिंग। तो इस प्रकार कटाई करना, उसकी निराई निराई होता है खरपतवार को हटाना, अपनी फसल को जो अदर दूसरे उसके साथ घास है जैसे या दूसरी फसल के साथ साथ जो अदर प्लांट्स हैं उनको हटाना, उसको बोलते हैं वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। कटाई के बाद हम अपने अनाज को स्टोर कर सकते हैं। द आउटपुट फॉर्म सिस्टम इंक्लूड क्रॉप, वूल, डेयरी, यानी कि अनाज है, ऊन है, डेयरी जो उत्पादन है दुग्ध उत्पादन इसको, और पोल्ट्री प्रोडक्ट जिसमें हम कुक्कुट जैसे मछली पालन कह सकते हैं, मुर्गी पालन कह सकते हैं, जिसमें सूअर पालन कह सकते हैं, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये क्या है, इनपुट है। इनपुट से हम बीज डालते हैं, फिर हमारे फसल के अंदर केमिकल डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, लास्ट में हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है। ऐसे ही जैसे हम पशुपालन के अंदर मछली पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, तो पहले हम उनको पालते हैं, उसके बाद लास्ट में हमारे लिए प्रोडक्शन होता है। टाइप ऑफ द फार्मिंग, खेती के लिए प्रकार, किस प्रकार की खेती होती है। फार्मिंग इज ए प्रैक्टिसाइज्ड इन द वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार में अलग अलग तरीकों से खेती की जाती है, भिन्न भिन्न तरीकों से खेती, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, जो भौगोलिक स्थिति है कहीं उस स्थान की, उसके ऊपर डिपेंड है वहाँ कैसे खेती होती है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, किस वस्तु की ज़्यादा डिमांड वहाँ पर है, उसी वस्तु से रिलेटेड प्रोडक्शन को किया जाता है। लेबर कितनी मिलती है, लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, हम फार्मिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं टू टाइप में, एक सब्सिस्टेंस और सेकंड कमर्शियल फार्मिंग। ये भी ध्यान देना है, जो फार्मिंग की टाइप्स वो टू टाइप्स यहाँ हैं, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर फैमिली, यानी कि जो एक किसान है वो अपनी परिवार की ज़रूरतों के लिए जिस प्रकार की खेती करता है उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी निर्वाह खेती, यानी अपने गुजारे के लिए खेती, अपना ही पेट भरने के लिए खेती की जाती है, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस। ट्रेडिशनली, यानी कि जो पुराने उसके पास औजार हैं उनके द्वारा, द लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो बिल्कुल नीचे लेवल के दर्जे की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। हाउस होल्ड लेबर, यानी कि घर परिवार के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा ही काम करना। यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, यानी कि थोड़े से उत्पादन के लिए कार्य करना। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, इस प्रकार की जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको हम आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। यानी कि पहले हमने फार्मिंग को टू टाइप में डिवाइड किया था, सब्सिस्टेंस है, कमर्शियल। अब हम सब्सिस्टेंस को टू में पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है, यानी गहन खेती, यानी कि हमारे पास ज़मीन कम है उसके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। प्रिमिटिव होते हैं, यानी कि जैसे आदिवासी या एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती कर देना, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। अब यहाँ देखते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि जो जैविक खाद है उनका प्रयोग करना, एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ केमिकल, यानी कि जो नेचुरल तरीके से जो केमिकल बनाए जाते हैं उनका, नो जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केमिकल का ज़्यादा प्रयोग न करना, सिर्फ नेचुरल पेस्टिसाइड का यूज करना। अब है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है। द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पार्ट है, यूजिंग सिंपल टूल, अपने साधारण से औजारों का प्रयोग करते हुए, एंड मोर लेबर, ज़्यादा मेहनत करके। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज, यानी कि जो वहाँ की जलवायु है ज़्यादा दिनों तक, विद सनशाइन, यानी कि जो सूर्य की रोशनी वो मिलती रहती है, एंड फर्टाइल सोइल परमिटेड ग्रोइंग फॉर ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली, यानी कि जो मिट्टी है वो ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो उसके कारण साल में एक ही फसल का उगाना, यानी कि साल में एक ही फसल का प्रोडक्शन हम तैयार कर पाएँ, उसको बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस।
अदर क्रॉप्स इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी है, जैसे व्हीट की है, मेज की है, पल्सेस की है, जैसे गेहूं है, मक्का है, दालें हैं, एंड ऑयल सीड, तिलहन है। ये वो फसल हैं जो इस प्रकार की इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का इंक्लूड किया जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवलेंस इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पर ये खेती की जाती है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। और मॉनसून रीजन इन साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया, एशिया के ऐसे पार्ट में जहाँ मानसून पर डिपेंड होती है एग्रीकल्चर, यानी कि उनके पास इरिगेशन के लिए अदर साधन, दूसरे साधन नहीं होते। तो ये एशिया के ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और साउथ के एरिया में इस प्रकार की इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसमें दो प्रकार की शिफ्टिंग्स, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिसको हम स्थानांतरित खेती बोलते हैं। नोमैडिक्स, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, यानी कि जो अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग, अपने पशुओं के झुंड को लेकर दूसरे स्थानों पर जाना। ये टू टाइप के प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम देखते हैं प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन आपके यहाँ कहाँ है, साउथ अमेरिका के अंदर, ट्रॉपिकल अफ्रीका का एरिया, पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट का कुछ भाग, एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या की जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा की जाती है। ये याद रखना पड़ेगा कि अमेजन बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा की जाती है। ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड एरिया वहाँ ज़्यादा वन पाए जाते हैं। दीज आर द एरिया जो हैवी रेनफॉल, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। क्विक रीजनरेट्स ऑफ वेजिटेशन, यानी कि जल्दी ही जो वनस्पति है, नेचुरल वेजिटेशन वो जल्दी ही ग्रो करती है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्स, एक जो जमीन का हिस्सा है साफ किया जाता है बाई फेलिंग द ट्रीज, पेड़ों को काट कर, एंड बर्निंग देम, और पेड़ों को काटने के बाद जो उसकी टहनियाँ उनको बर्निंग किया जाता है, जलाया जाता है। द एसिड आर देम मिक्सड, जो राख बचती है उसको सोइल के अंदर मिक्स किया जाता है। क्रॉप लाइक मेज, वो कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, मेज, यम, पोटैटोज, कसावा, ये दीज आर द क्रॉप्स ग्रो इन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आफ्टर द सोयल लॉस इज, फिर से जब 1 ईयर या 2 ईयर के बाद जो मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देती है, यानी कि जो उसकी उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है। द लैंड इज अबेंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव टू ए न्यू, उस जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है और जो कृषक है या किसान है वो नए ऐसे ही जमीन के टुकड़े को साफ करता है। वैसे वहाँ जंगल बहुत जाता है तो ऐसे कुछ समय के लिए उस जगह को छोड़कर दूसरे पार्ट ऑफ द लैंड को क्लियर किया जाता है, वहाँ के पेड़ों को काट कर दोबारा से जमीन तैयार की जाती है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे कि कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। अब पूछा जा सकता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अदर किस नाम से हम जानते हैं, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न का जैसे हम यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये पेड़ हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इस पेड़ के पार्ट यहाँ पे भी, ये सब पेड़ है, तो इस एरिया को काट दिया, पेड़ों को काट दिया, इसको जला दिया गया और जलाने के बाद जो राख बची उसको इस मिट्टी में मिला दिया गया, तो ये मिट्टी अब क्या होगी, फर्टाइल होगी। तो यहाँ पर क्या कर दी गई, क्रॉप को ग्रो कर दिया गया। तो 1 ईयर या 2 ईयर के बाद इसको छोड़कर, जैसे इस पार्ट को छोड़कर यहाँ चले गए, यहाँ के पेड़ों को काटा और काटने के बाद इसको जला दिया और जलाने के बाद जो राख है वही, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जो अदर नेम हैं वो यहाँ देखिए, डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे झूमिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम क्या है, झूमिंग। कहाँ बोलते हैं झूमिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर इसको झूमिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं या कल्टीवेशन बोलते हैं। मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको, मैक्सिको याद रखना, मिल्पा में से और मैक्सिका में से। रोका बोलते हैं ब्राज़ील में और लद्दाख बोलते हैं मलेशिया में। याद करने पड़ेंगे बेटा, मलेशिया के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं लद्दाख, और ब्राज़ील के अंदर रोका, मैक्सिको के अंदर मिल्पा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर झूमिंग। नोमैडिक हेडिंग क्या है बेटा, इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरी रीजन ऑफ द सहारा। ये जो सहारा डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर नोमैडिक हेडिंग की जाती है, यानी कि पशुओं के झुंडों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। सेंट्रल एशिया के कुछ देशों में, सम पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के भी कुछ ऐसे राज्य हैं लाइक राजस्थान,
लाइक जम्मू एंड कश्मीर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस प्रकार की जो खेती है, हेड्समैन्स हैं जो झुंडों को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति ले जाते हैं, प्लेस्ड विद देयर एनिमल फॉर फोडर, यानी कि उनके चारे के लिए और वाटर के लिए, पानी के लिए, अलोंग डिफाइंड रूट्स, यानी कि एक निश्चित रास्तों से अपने पशुओं के झुंड के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंसंट्रेंट एंड टेरेन। तो इस प्रकार की जो जलवायु है, उस जलवायु की जो बाधाएं हैं या जो भूभाग है जहाँ पर हरा भरा घास नहीं है, तो ऐसे स्थानों को छोड़कर दूसरे एरिया में अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं। इसको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग से। शिप, कैमल, याक, गोट्स एंड काउज और मोस्ट कॉमनली रियर। तो इस प्रकार से भेड़ों को पाला जाता है, कैमल्स को, याक को, गोट्स को, गाय को। दे प्रोवाइड्स मिल्क मिलता है, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट टू द हर्डर एंड देयर फैमिलीज, यानी कि जो चरवाहे हैं वो इस प्रकार के पशुओं के झुंड को रखते हैं और उनसे दूध, मीट, मांस, ऊन या उनकी जो स्किन है वो उनके द्वारा ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है। ये नोमैडिक हर्डर है विद देयर कैमल्स, अपने ऊँटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते वे। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। What is the commercial farming? In commercial farming, crops are grown lands, animals and rear for sale in market, यानी कि जो ऐसी खेती है उसको ग्रो किया जाता है मार्केट में सेल करने के, बेचने के लिए, सेल करने के लिए। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज इज लार्ज। ये जो एरिया है खेती करने का वो भी बड़ा होता है और जो पैसा लगाया जाता है वो भी ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है। कैसी फार्मिंग पे? कमर्शियल फार्मिंग पे। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन, इसमें ज़्यादातर काम मशीनों द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स, कमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या है? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यानी कि ज़्यादा अनाज का उगाना, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती करना, या प्लांटेशन, इस प्रकार पौधे लगाकर खेती करना। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज, यानी कि व्यापार के पर्पज, उद्देश्य के लिए हम इस प्रकार की फसलों को ग्रो करते हैं। वीट है, जैसे हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वीट को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उसको बाजार में सेल करना पड़ता है। एंड मेज है, कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन। मेजर एरिया आर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज द प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका। जहाँ पर ये इस प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा की जाती है वो कौन कौन से देश हैं? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। दीज एरियाज आर स्पेशली पोल्यूटेड, वहाँ जनसंख्या कम होने के कारण, विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर, सैकड़ों हेक्टेयर जगह पर खेती की जाती है क्योंकि जनसंख्या वहाँ कम है। सर्व्स विंटर्स रिस्ट्रिक्ट्स एंड ग्रोइंग सीजन है ओनली ए सिंगल क्रॉप्स गेन। तो जो सर्दियाँ ज़्यादा मात्रा में वहाँ होने के कारण और सीज़न ज़्यादा सर्दी के होने के कारण सिर्फ पूरे वर्ष में एक ही फसल को ग्रो किया जा सकता है। जैसे शुगर केन है, वो क्या हमारा कमर्शियल फार्मिंग है, इसको पूरा एक साल के लिए ग्रो किया जाता है और ये पूरे एक साल में तैयार होती है। इन मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित जो खेती है, द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर, जो अनाज के लिए, प्रोडक्शन के लिए या चारे के लिए, अपने एनिमल्स के लिए जो फोडर है उसके लिए ही इस प्रकार की फार्मिंग की जाती है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। रेयरिंग लाइवस्टॉक, यानी कि पशुओं को पालना ही क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग। इट इज़ ए प्रैक्टिस इन यूरोप, इस प्रकार की खेती यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूएसए के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की। ये याद रखना पड़ेगा कि किस प्रकार की मिक्स्ड जो फार्मिंग है वो किन किन देशों में की जाती है। वह प्लांटेशन आर द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, जो प्लांटेशन है ये क्या है? कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है। सिंगल क्रॉप ऑफ टी, इस प्रकार में हम कौन कौन सी खेती कर सकते हैं? टी, कॉफ़ी, शुगरकेन, केस्क्यू, रबर, बनाना और कॉटन। तो ये हमारी कौन सी खेती है? जो प्लांटेशन की जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, जिसमें लेबर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, एंड कैपिटल और पैसों की, पूंजी की ज़्यादा जरूरत होती है। द प्रोड्यूस मी द प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इट सेल्फ एंड या नियर बाय द फैक्ट्री, यानी कि इस प्रकार जो उत्पादन है वो जो फैक्ट्रियां हैं उनके आसपास किया जाता है। जो फैक्ट्रियां हैं उनके आसपास, कारखानों के निकट इस प्रकार का जो प्रोडक्शन है वो तैयार किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज थस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, इस प्रकार की खेती को करने के लिए परिवहन के जो
ट्रांसपोर्ट है उनकी ज़रूरत होती है, ताकि सामान को लाना है और ले जाना है उस इजीली से किया जा सके। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल एरिया हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। रबर इन मलेशिया, ध्यान देना है। कॉफ़ी इन ब्राज़ील, ये पूछे जा सकते हैं बेटा। टी इन इंडिया और श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। जो चाय है वो इंडिया और श्रीलंका के अंदर है, कॉफ़ी है वो ब्राज़ील के अंदर है, रबर मलेशिया के अंदर है। ये इस प्रकार की जो प्लांटेशंस हैं वो इन देशों में की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा, तो यहाँ तक आपने लेसन को ध्यान से समझना है, रीड करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है। ओके स्टूडेंट्स।